जब आपके बच्चे को बाई बर्थ आंख कमजोर हो, आपका बच्चा बाई बर्थ पैर से कमजोर हो, आपके बच्चे के बाई बर्थ बोलने की ताकत नहीं हो, आपके बच्चे को कैंसर हो गया हो बाई बर्थ, या बाई बर्थ आपके बच्चे को डायबिटिक पेशेंट हो गया है, छोटे से बच्चे को बचपन से इंसुलिन लग रहा है, माँ को दया तक नहीं आती है। अरे महाराज, इसमें माँ क्या करेगी? माँ ही तो करेगी। जब जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे बोली वाणी वैसा प्राणी। अब जब वह अपने शैशव काल में गर्भस्थ शिशु होकर के गर्भ के अंदर पल रहा था, उस समय आपके फास्ट फूड का कमाल है, उस समय आपके खाए गए प्रोसेस्ड फूड का कमाल है, उस वक्त आपके खाए गए जंक फूड का कमाल है। तीनों चीजें अलग अलग हैं, फास्ट फूड अलग है, जंक फूड्स अलग हैं और प्रोसेस्ड फूड अलग हैं। आप तीनों की तीनों फ्रूट्स को खाते हैं, उसमें मिलने वाली जो और भी दवाइयाँ हैं, जो और केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स का उस शिशु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कभी आपने महसूस किया? कभी महसूस किया कि पिज्जा बर्गर खाने वाली वो महिला, कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाली महिला जो पेप्सी पी रही है, गर्भस्थ शिशु गर्भ के अंदर है, कितना कोमल है वो, कितना वो द्रवित रूप में है, अभी उसका मांस नहीं बना, अभी उसकी हड्डियों में विकास नहीं हुआ, अभी उसकी नेत्र की ज्योति सफल नहीं हुई, नेत्र की पुतलियां पूरी बनी नहीं, और माँ ने पेट के अंदर केमिकल डाल दिया, पेप्सी के रूप में, कोको कोला के रूप में, थम्सअप के रूप में, किसी और बियर या वाइन के रूप में। बेचारा बच्चा अंदर माँ के गर्भ के अंदर ये सोच करके सो बैठा था कि जन्म से पूर्व में मेरी माँ का मुझसे गहरा नाता है, और वही माँ फास्ट फूड खा के, वही माँ जंक फूड्स खा करके, वही माँ बिल्कुल हाइजीन रहने के चक्कर में प्रोसेस्ड फूड को खा करके जब अपने अंदर बहुत भयानक केमिकल का प्रवेश कराती है, बेचारा बच्चा बोल भी नहीं पाता, अंदर से लात मारता है बार बार ये कह करके कि ये खाना मुझे नहीं चाहिए, और माँ चला करके कितना खुश होती है कि हमारा बच्चा सरवाइव कर रहा है, घूम रहा है, बोल रहा है, बातें कर रहा है। हम मजाक समझते हैं बंधुओं, एक संतान को पैदा करना 15 महीने की साधना होती है, 6 माह पूर्व से 9 माह पर्यंत के बाद 1.5 माह और जोड़ लीजिएगा, तब तक जा करके एक स्त्री को अपने जीवन के सौंदर्य को विकसित करने के लिए बाहर मिलने वाले सारे भोज्य पदार्थों का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के जीवन में कोई एक सफल पुत्र पैदा होता है। अंजनी के पास तो बड़े सौंदर्य था, जंगलों में मिलने वाले शुद्ध फल फूल के माध्यम से बसंतमाला ने पुण्य के उदय से उसकी सेवा करके उसकी रक्षा कर ली, लेकिन ये कंक्रीट के जंगलों में रहने वाली जो माएँ बन रही हैं, ये माँ देवता होती है, माँ देवी होती है, और देवी के गर्भ में एक संतान आ गई है, वह अपने आप को शौर्य संपन्न न समझ करके भोग संपन्न जीवन जीती है। जब गर्भस्थ शिशु 5 माह से ऊपर का हो चुका होता है, उस समय भोग उपभोग की क्रियाएं करते वक्त जब पेट पर अतिरिक्त भार पड़ता है और बच्चा बाई बर्थ हैंडक्राफ्ट हो जाता है, या फिर बीच के पैर खराब हो जाते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसके लिए स्त्री कभी अपने आप को दोषी नहीं मानती, अपने भोग और उपभोग को संयमित जीवन रखना पड़ता है। ठीक उस तरह जिस तरह माता मरुदेवी की संतान गर्भ में आने के बाद दोनों ने शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया। हम इस भाव से, हम इस विज्ञान से शून्य हैं, हमारे घर के अंदर रोगी और रुग्ण संतानें पैदा होती हैं। बाई बर्थ पी लिया, हमारे बच्चे को पीलिया ने पी लिया, महाराज बच्चा तो बहुत अच्छा 2.5 किलो का पैदा हुआ था, लेकिन बाई बर्थ उसको पी लिया था, बेचारा 3 दिन रहा और मर गया। 9 महीने की साधना को 3 दिन में बर्बाद हो गई। पैदा हुई 5-7 साल की हुई नहीं, 5-7 साल की होने के बाद मोटा मोटा चश्मा चढ़ गया। कौन जवाबदार है इसके लिए? बच्चा, बच्चे के पिता, माँ जवाबदार। माँ को इस बात को बार बार समझना पड़ेगा, माँ इस बार को बार बार सीखना पड़ेगा कि गर्भ में धारण करने से पहले
हमको 6 माह पूर्व से अपनी धातुओं और उपधातुओं के शोधन करने के लिए बाहर के सभी प्रकार के भोजन का त्याग करना होगा। मैं जब उन दंपतियों को जिनके यहाँ संतान लाभ नहीं मिलता है, सबसे पहला प्रकल्प यही रखता हूं कि रात्रि भोजन का और बाहर के भोजन का अगले 6 महीने के लिए त्याग कर दीजिए। जब हम इस बात को नहीं समझते हैं, मनमानी करते हैं, छोटे से बच्चे दूध में जब एक बूंद सांप की विष की गिर जाती है, उसके बाद क्या दूध पिया जा सकता है? गर्भस्थ शिशु को कोको कोला, पेप्सी, माजा, थम्स अप, विचित्र प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब के माध्यम से हम कितना खराब करते हैं हमको अंदाज नहीं होता, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, लेकिन हम ये काम करते रहते हैं। जब अंजनी जैसा पवन पुत्र पैदा करना हो तो माँ भी अंजनी के जैसी धैर्यवान और क्षमतावान चाहिए। माँ का तो धैर्य ही नहीं है, इतनी सी बात के भी अंजना ने कितने धैर्य के साथ संतान को पैदा किया है, एक बार देखिएगा। ऐसे ही कोई बजरंगबली नहीं बन जाता बंधु, ऐसे ही कोई पवन सुत पैदा नहीं होता घर के अंदर। फिर भले उसके लिए पैदा होने के बाद आप 1000 बार हनुमान चालीसा सुनाइएगा, उससे भी कुछ होना जाना नहीं है। होना जाना तो जन्म से पूर्व की व्यवस्था पे है कि जन्म से पूर्व से माता अपनी कुक्षी का शोधन करे, अपने भोजन का शोधन करे और फिर बड़ी दयालुता पूर्वक वात्सल्य देते हुए उसका पालन करे। नारी जननी मां हो जाए ये उसका सौभाग्य है। बिना संतान पैदा किए हुए कोई मां बन जाए ये उसका परम सौभाग्य है। महाराज, बिना संतान पैदा किए हुए कोई मां कैसे बनती है? कितनी बनी हुई हैं, आपको दिखाई नहीं देता। अरे महाराज, उसमें तो पाप पड़ता है ना, बिना संतान शादी नहीं हुई, बिना जन्म दिए हुए मां बन गए। वही तो मैं कह रहा हूं कि अपने गर्भ से बिना पुत्र पैदा किए हुए कोई मां बन जाए ये उसका परम सौभाग्य है। उन आरिकाओं को देखिए, देखिए उन साध्वी भगवंतों को अपनी कुक्षी से एक भी संतान पैदा नहीं की, पूरी दुनिया उनको माँ 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 कहती है, उनका परम सौभाग्य है। जननी माँ हो जाए ये तो सौभाग्य है, लेकिन अपनी कुक्षी से संतान पैदा किए बिना कोई माँ बन जाए ये परम सौभाग्य है। और उससे भी बड़ी बात कि नारी जाति में प्रवेश किए बिना वात्सल्य की धारा अंदर से बहा दे, ये महाभाग्य है जो तीर्थंकरों को मिलता है या फिर बड़े बड़े दिगंबर गुरुओं को मिलता है। वात्सल्य की वो भावना जो पुत्र अपनी माँ जो अपने पुत्र को देती है, वही वात्सल्य की भावना से लबरेज होकर के तीर्थंकर देशना देते हैं। उसी वात्सल्य की भावना से आचार्य आपके ऊपर करुणा करके ऐसे महान अतिशयकारी बिंबों की स्थापना करके चले जाते हैं। उसी वात्सल्य की भावना से साधु उपदेश देता है। वह वात्सल्य की भावना जो एक माँ की पुत्र के प्रति बहती है, बिना स्त्री पर्याय में गए एक साधु की आपके प्रति बहती है, महसूस करिएगा। ये अनुभव करने का खेल है। भाग्य, सौभाग्य और महाभाग्य यूं ही जीवन में घटित नहीं होता। गुरुदेव ने हाथ में पिच्छिका दी, पिच्छिका देते के साथ बोलते हैं कि जितनी कोमल पिच्छी है, इससे कोमल जब तक तुम्हारा मन नहीं बनेगा तब तक ये पिच्छी तुम्हारे हाथ में सिद्ध नहीं होगी। बाय बर्थ जो रोग बच्चे के अंदर पैदा हुआ उसके लिए आप जवाबदार थे। अब भगवान उसको ठीक कर तो देते हैं। कई गुरुओं की ऐसी कृपा होती है कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में जब आपका वैद्य चिकित्सक डॉक्टर्स इलाज नहीं कर पाते, तब बंधा जी के अजीनाथ भगवान के चरणों का गंदोदक काम कर जाता है, अश्चर्यकारी जिनबिंब काम कर जाते हैं। उन गुरुओं की क्या करुणा है। 1200 वर्ष पहले यहाँ से जाने से पूर्व अपनी साधना के पूरे परमाणु इस बिंब के अंदर छोड़ करके चले गए। क्या वात्सल्य रहा होगा उनका कि हमको नहीं पता कि षष्ठी पर कौन जैन कुल में पैदा होगा, किस पर्याय से आकर के पैदा होगा, किस भाव के साथ पैदा होगा, लेकिन हम ऐसा जिनबिंब स्थापित कर जाते हैं कि अगर कोई दुखी होगा उसका दर्शन करेगा, पूजन करेगा, मंत्र की जाप करेगा, अभिषेक करेगा, कलश स्थापित करेगा, अपना सौभाग्य प्राप्त बढ़ाएगा और निकल जाएगा संसार। कैसे हैं, कितना वात्सल्य है गुरुओं का। हमें दिखाई नहीं देता, हम कुछ और देखते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं,
लेकिन जननी होना अपने आप में एक अंतिम महान सौभाग्य है।